शहर की शाम हमेशा की तरह हल्की सुनहरी रोशनी में डूबी डूबी हुई थी। गली के मोड़ पर वही पुरानी चाय की दुकान, हल्का सा शोर और लोगों के हंसते बोलते चेहरे। लेकिन उन सब में एक चेहरा ऐसा था जिसे देखकर वक्त ठहर सा जाता था। वो अलेशिबा, सफेद दुपट्टा, मोहसन नजर वाली मुस्कुराहट और आंखों में छुपी हुई एक खामोश कहानी। और वो अयान, खामोश तबा, थोड़ा सा संजीदा, मगर दिल का इतना साफ कि दुनिया की मोहब्बतें भी शर्मा जाएं। पहला लम्स, पहली बात, अयान रोज अलेशिबा को चाय की दुकान के सामने से गुजरते देखता, मगर कभी हिम्मत नहीं होती थी कि बात कर सके। एक दिन अचानक वो फिसल कर गिरने लगी। अयान ने बेख्तियार आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। शुक्रिया, मैं शायद गिर ही जाती। मोहब्बत यानी मेहरबानी कभी गिरने नहीं देती। अलेशिबा ने हैरत से उसे देखा और पहली बार मुस्कुराई। इस दिन के बाद दोनों अक्सर मिल जाते, कभी बारिश में भीगी हुई गली में, कभी चाय की दुकान पर, कभी लाइब्रेरी के बाहर। बातें छोटी थी मगर दिल की धड़कनें बड़ी। अलेशिबा अक्सर कहती, क्या हर खूबसूरत चीज के पीछे कोई दर्द होता है? अयान हल्का सा मुस्कुरा कर जवाब देता, हाँ, बस फर्क ये है कि कुछ लोग दर्द को मोहब्बत में बदलना जानते हैं। एक शाम मौसम में अजीब सी नमी थी, हवा भी जैसे धड़कने सुन रही हो। अयान ने कांपते हुए लहजे में कहा, अलिशबा, अगर मैं कहूं कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है तो? अलिशबा ने पल भर को आंखें बंद की, जैसे दिल की किताब का कोई भूला हुआ सफा खुल गया हो। तुम्हें कहूंगी कि मैं तो पहले दिन से जानती थी। मगर मोहब्बत कभी सीधी नहीं होती। अलिशबा के घर वाले उसकी शादी कहीं और तय कर चुके थे। वो रो रही थी, हाथ कांप रहे थे। अयान, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अगर किस्मत में साथ हुआ तो कोई दुनिया रोक नहीं सकती, और अगर नहीं तो मैं फिर भी तुम्हें हमेशा दुआओं में रखूंगा। चंद दिनों बाद अलिशबा के वालिद ने अयान को बुलाया। उन्होंने अयान की आंखों में चमक देखी, इसके किरदार की मजबूती देखी और फैसला बदल दिया। बेटा, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो हमें भी झक जाना चाहिए। अलिशबा की आंखें आंसुओं से भर गईं। किनारे पर ढलते सूरज के साथ अयान ने अलिशबा का हाथ मजबूती से थामा। अब कभी नहीं छोड़ूंगा। मोहब्बत छोड़ दी जाए तो वो मोहब्बत नहीं होती। और यूं इन दोनों की कहानी मोहब्बत के रंगों में हमेशा के लिए महफूज हो गई।